अगला जो सिस्टम है वो है हमारा परचेज मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसके अंदर क्या हो गया, हमारा पूरा का पूरा परचेज डिपार्टमेंट को मैनेज करने की बात हो गई। तो इसके अंदर क्या हो गया, सबसे पहले जो है हमने अप्रूव्ड वेंडर लिस्ट बनानी है। क्या बनानी है, अप्रूव्ड वेंडर लिस्ट या अप्रूव्ड सप्लायर लिस्ट। इसका पर्पज़ क्या है कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास कितने सप्लायर है। सपोज मेरे पास 100 सप्लायर्स है, ठीक है। कौन से सप्लायर से क्या मटेरियल आता है, उसके पेमेंट टर्म्स क्या क्या हैं, ठीक है, उसके जीएसटी डिटेल्स क्या क्या हैं, उसके डिलीवरी टर्म्स क्या क्या हैं। तो ये सारी की सारी मेरे पास जानकारी होनी चाहिए। और मैं जब कोई नया वेंडर ऐड करूं, नया सप्लायर ऐड करूं, तो मेरा एक मिनिमम कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए कि भाई ये जो है कंपनी इतनी बड़ी हो, उसके अंदर ये सिस्टम हो। अगर मैं क्राइटेरिया भी नहीं बना सकता तो कम से कम मैं क्या करूं, जब भी एक नया वेंडर ऐड करूं तो उसको थ्रू वेंडर रजिस्ट्रेशन लेकर चलूं कि जब भी मेरे को कोई सामान मंगाना है तो अप्रूव्ड वेंडर से ही आएगा। उससे क्या होगा, ये कंट्रोल हो जाएगा कि अगर आपके परचेज डिपार्टमेंट में उल्टी सीधी परचेज हो रही है, कहीं से भी कुछ भी उठ के आ जाता है, फिर आप महीने के एंड में सोचते हो कि परचेज इतनी कैसे बढ़ गई, तो वो कंट्रोल हो जाएगी। क्योंकि जब वेंडर को अप्रूव करना होगा तो वो आपके थ्रू आ सकता है, प्लांट हेड के थ्रू आ सकता है या ऑनर के थ्रू आ सकता है कि भैया जब कोई नया वेंडर ऐड कराना है तो आप हमारे थ्रू कराओगे, हमें बताओगे कि ये वेंडर है जी, इस रीजन से इसको ऐड कर रहे हैं, पुराना वेंडर ये नहीं कर पा रहा या नया कंपोनेंट ये शुरू हुआ है, उसके लिए इस वेंडर की ज़रूरत है, इसके पेमेंट टर्म्स ये हैं और इसकी सारी डिटेल्स ये हैं, इसका क्वालिटी का डेटा ये है, ठीक है। तो सबसे पहला क्या हो गया, वेंडर लिस्ट तैयार करना। उसके बाद में है मटेरियल इंडेंट और पीओ सिस्टम। दोस्तों इंडेंट क्या होता है, जब मटेरियल मेरे को चाहिए। सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कि अंट शंट कुछ भी परचेजिंग हो जाती है, किसके अंदर, एक एमएसएमई यूनिट के अंदर, ठीक है। उसका क्या मतलब है कि चाहिए नहीं जो सामान वो आ गया और जो सामान चाहिए वो है ही नहीं हमारे पास स्टॉक में, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि इंडेंट सिस्टम बनाते हैं कि जब भी जो सामान चाहिए तो उसके लिए यूज़र इंडेंट डालेगा कि मेरे को इस मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, या रिक्वेजिशन भरेगा कि मेरे को ये मटेरियल की रिक्वायरमेंट है। जब उसने रिक्वेजिशन भरी तो स्टोर वाले ने स्टॉक शीट के अंदर देखा कि अगर मटेरियल अवेलेबल है तो वो मटेरियल इशू कर देगा, अगर वैलिड रिक्वायरमेंट है, नहीं तो वो इंडेंट रेस कर देगा कि मुझे ये मटेरियल खरीद के दो, इस रीजन से चाहिए, इतनी क्वांटिटी चाहिए। उसके बाद इंडेंट के बाद इंडेंट अप्रूव होगा, फिर बनेगा पीओ। पीओ से आप सारी परचेज कंट्रोल कर सकते हो कि आपको ये इंश्योर करना है कि 100% जो परचेज है मेरी वो किससे होगी, पीओ के थ्रू ही होगी। चाहे वो 1 रुपये का आइटम आए, चाहे 1 लाख का आइटम आए, ये आपको क्या करना है, इंश्योर करना है कि परचेज ऑर्डर बनेगा ही बनेगा। अब परचेज ऑर्डर क्या होता है, परचेज ऑर्डर के अंदर पूरी जानकारी होती है कि किस वेंडर से सामान आना है, किस रेट पे सामान आना है, किस डिलीवरी टर्म्स के ऊपर सामान आना है, कब वो सामान देगा। और जब आप मटेरियल को इन्वर्ट करोगे इंडेंट पीओ ट्रैक शीट के थ्रू, ठीक है, जब आप मटेरियल को इन्वर्ट करोगे तो वहां पर आप वैलिडेट कर सकते हो कि जो पीओ में रेट और जो टर्म्स थे और जो एक्चुअल में इनवॉइस, ठीक है, और टर्म्स हैं वो मैच करते हैं या नहीं करते। अगर मैच नहीं करते तो आप मटेरियल को वापस भेजोगे या आप बोलोगे कि भाई आप एज पर परचेज ऑर्डर डॉक्यूमेंट्स बना करके भेजो। नहीं तो होगा क्या, आपने पीओ दिया 100 रुपये का या आपने पीओ ही नहीं दिया और उसने जो है माल भेज दिया 101 रुपये के हिसाब से जिसकी कीमत थी 100 रुपये, ठीक है। तो आप परचेज ऑर्डर के थ्रू कंट्रोल कर सकते हो। बिना परचेज ऑर्डर के कोई भी परचेजिंग नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आता है इन्वेंट्री कॉस्ट एंड मॉनिटरिंग रिडक्शन। इसके अंदर क्या करना है आपको कि आपने मॉनिटर करना है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे कि भाई मेरी इन्वेंट्री की कॉस्ट क्या जा रही है, किस एरिया के अंदर मैं ज़्यादा परचेज कर रहा हूँ, जिस एरिया में ज़्यादा परचेज कर रहा हूँ क्या मैं उसके अल्टरनेट ढूंढ सकता हूँ या जो एग्जिस्टिंग सप्लायर है उसको बोल सकता हूँ कि भाई मैं आपसे इतनी क्वांटिटी हर महीने ले रहा हूँ और क्वांटिटी और भी बढ़ेगी, तो आप क्या मेरे को रेट रिडक्शन दोगे, ठीक है। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पूरा का पूरा सिस्टम मेंटेन करना पड़ेगा कि किस रेट पे मैंने सामान मंगाया, किसके सप्लायर से कितना सामान आया, उसकी पूरी डिटेल होनी चाहिए। मंथ ऑन मंथ पे आप उसको एनालाइज कर सको। तो दूसरा सिस्टम है हमारा परचेज ऑर्डर का सिस्टम, जिसका सिर्फ एक ही मोटो है, राइट मटेरियल राइट टाइम पे राइट प्राइस पे। यानी कि सही मटेरियल आए, ठीक है, सही समय पर आए, जब जरूरत है तभी आए,
ठीक है, अगर मुझे 15 दिन बाद ज़रूरत है तो 15 दिन बाद ही आए, अगर मुझे 2 दिन बाद ज़रूरत है तो 2 दिन बाद ही आए। इसका मतलब ये नहीं है कि वेंडर मेरे हिसाब से चलेगा, लेकिन हमने प्लानिंग उस हिसाब से करनी है, ठीक है। उसके बाद राइट प्राइस, जो सही कीमत है उसी पर जो है मटेरियल आना चाहिए, ऐसे नहीं उल्टे सीधे रेटों पे मटेरियल परचेज हो जाए।